और संभल मुद्दे को लेकर ही लोकसभा में हंगामा हो रहा है। विपक्ष इस वक्त यहां पर हंगामा कर रहा है। सीधा रुख करते हैं। उनको नहीं गुजारा। अभी 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 मैंने रिक्वेस्ट किया है, तो अगर आप ऐसे फिर आ जाएंगे तो माननीय रेल मंत्री माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सांसदों ने सबसे पहले मुद्दा रखा था कि इस बिल की ज़रूरत क्या है और क्या इस बिल से पार्लियामेंट के पावर्स पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत स्पष्ट तौर पे आपके सामने रखना चाहूँगा कि संसद की गरिमा को बनाए रखने के लिए एनडीए और भाजपा हमेशा प्रतिबद्ध है। विपक्ष के इस तरह के व्यवहार के बजाय संसद की गरिमा हमेशा भारतीय जनता पार्टी बनाए रखती है और हमेशा ही संसद में एक सकारात्मक, एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हो, वही भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए की सरकार का, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये प्रयास रहता है। आपने इस सदन की मर्यादा के लिए संसदीय कार्य मंत्री जी ने अभी आपसे आग्रह किया, नहीं नो प्लीज ऐसा आप मतलब नहीं पर्पसली यू आर ट्राइंग टू होल्ड द हाउस। आप हाउस की प्रोसीडिंग मतलब आई विल नॉट। तो एक तरफ संभल मुद्दे पर लगातार विपक्ष हंगामा यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है, दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और इसी बीच यहां योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। अशोक तिवारी लाइव जुड़ गए हैं लखनऊ से। अशोक, अब हम जिस तरह से यहां पर वार पलटवार की राजनीति संभल मुद्दे को लेकर चल रही है, पहले योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जो भी अराजक तत्व है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और आज सीधे तौर पर कह देना कि जो 500 साल पहले बाबर ने किया, जो बांग्लादेश में हो रहा है और जो संभल में हुआ, सभी का डीएनए अपने पुराने तेवर में उसी आक्रामक अंदाज में जो है यहां पर योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर आपको ध्यान होगा कि अभी हाल ही में जब उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव हो रहे थे, तो उस दौरान भी योगी आदित्यनाथ ने जिन जिन जनसभाओं को संबोधित किया, वहां पर एक नए नारे के साथ लोगों को पोलराइज करने की कोशिश उनके नारे के माध्यम से देखी गई। जहां जहां पर भी वो जनसभा करने गए, वहां पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया और यह साबित करने की कोशिश की कि विभाग जो सामाजिक ताना बाना है उसमें बंटवारे की राजनीति करने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जा रही है। आज दरअसल अयोध्या में जो रामायण मेला था, उसके शुभारंभ के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित किया है और वहां पर सबसे पहला जो मुद्दा उन्होंने उठाया वो यही उठाया कि 500 वर्ष पहले जो बाबर के सिर पे सलार थे, उन्होंने जो अयोध्या में किया था, उसी का एक दूसरा स्वरूप संभल और बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। यानी कि जो बात वो लगातार अपने सार्वजनिक मंचों से कहते रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, उसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए योगी आदित्यनाथ आज भी नजर आए हैं और उन्होंने कहा है कि जाति के आधार पर लोगों को बंटवारे करने की कोशिश उत्तर प्रदेश में भी की जा रही है और इन लोगों ने न सिर्फ यूपी बल्कि बाहर के देशों में भी अपनी प्रॉपर्टीज खरीद रखी है और जब यहां पर संकट की स्थिति आएगी तो ये लोग छोड़कर आपको चले जाएंगे, वहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो आज भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से अपने संबोधन के दौरान, खासतौर पर जब अयोध्या में योगी जाते हैं और वहां से उस तरह का संबोधन कोई सामने आता है तो उसका एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज भी होता है। आज भी योगी ने अपने जो उनका संबोधन था उसके माध्यम से यही मैसेज देने की कोशिश की है कि उत्तर प्रदेश में जो बंटवारे की पॉलिटिक्स, यानी कि जिसको समाजवादी पार्टी और विपक्ष की तरफ से पीडीए का नाम दिया जाता था कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक या आधी आबादी या आदिवासी, उसको एक बड़ा टारगेट आज योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया और यह कहा गया है कि वो सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, लिहाजा सबको बहुत सावधान रहना होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि अपने संबोधन के दौरान उन्होंने 2 बातों का बहुत प्रमुखता से जिक्र किया है। पहला जिक्र तो यह किया कि संभल की घटना में किन लोगों की भूमिका है और दूसरा उसको बांग्लादेश से जोड़ने की कोशिश भी की गई है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समाजवादी पार्टी पर एक गंभीर आरोप योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगाया गया और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग लोहिया के नाम पर राजनीति तो करते हैं लेकिन उनकी विचारधारा को आगे नहीं ले जाना चाहते हैं। तो 2 मैसेज योगी आदित्यनाथ की तरफ से आज अपने संबोधन के दौरान देखने को मिला है। सबसे महत्वपूर्ण मैसेज तो यही रहा है कि बाई इलेक्शन के दौरान जो लाइन योगी आदित्यनाथ ने, यानी कि उपचुनाव के दौरान जो एक बड़ी राजनीतिक लाइन योगी आदित्यनाथ ने खींची थी, उसी लाइन को फिलहाल आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरा यह भी है कि उनके तेवर कहीं से भी अभी कम नहीं आके जा रहे हैं। उपचुनाव में भले ही 7 सीटें बीजेपी ने जीती हो, गठबंधन ने, और 2 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती हो, लेकिन उनके तेवर पूरी तरह से आक्रामक नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की अयोध्या में मिल्कीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव भी होना है। तो जब योगी वहां पर जाते हैं और इस तरह के बयान देते हैं, उसका कहीं ना कहीं दूरगामी राजनीतिक संदेश देने की कोशिश के तौर पर भी उनके बयान को देखा जाता है। और इसीलिए विपक्ष भी इस मुद्दे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और संसद में भी लोकसभा फिलहाल 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।